सबसे पहले बात करते हैं पीईटी के रिजल्ट के बारे में। तो 20 अक्टूबर के आसपास आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ये इसका एग्जाम 24 अगस्त को हुआ था और जो एग्जाम डेट है ये लगभग 20 अक्टूबर के आसपास होगी। कहीं पर अगर कोई अड़चन आती है तो हो सकता है कि 1 से 2 दिनों का डिले आपको देखने को मिले। इसके अलावा अगर आपने एक नोटिस पे गौर किया होगा तो उसमें ये बताया गया था कि नवंबर के पहले सप्ताह से उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर पाएगी बड़े अधिकारियों की। तो यहाँ पे अगर आप पिछले चुनाव पे गौर करें जो कि 2017 का था, तो उसमें पहला जो चरण हुआ था ये 11 फरवरी को हुआ, दूसरा 15 फरवरी को, इसके अलावा तीसरा 19 फरवरी को, चौथा 23 फरवरी, फिर पांचवा 27 फरवरी, छठवां 4 मार्च और इसके बाद जो 7वां चरण हुआ था ये 8 मार्च को हुआ था। 11 मार्च को नतीजे आ गए थे। तो उसी के आधार पे इस साल का भी चुनाव होने वाला है। और अगर आप उत्तर प्रदेश के इस चुनाव आयोग के इस नोटिस पे गौर करेंगे तो इसका मतलब साफ है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह या फिर दिसंबर के पहले सप्ताह से आचार संहिता उत्तर प्रदेश में लग जाएगी। अब जब आचार संहिता लग जाएगी तो जाहिर सी बात है कि यूपी SSS की नई भर्तियां प्रभावित होंगी। अगर आप कैलेंडर पे गौर करें तो कैलेंडर पे बताया गया था कि जो राजस्व लेखपाल में लगभग 7,882 पदों की भर्ती आएगी, इसका एग्जाम नवंबर में हो सकता है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो जो जेई का एग्जाम है अक्टूबर में होने वाला, ये भी अभी तक नहीं हो पाया है और ना ही इसके बारे में कोई डेट आई है। जाहिर सी बात है कि अगर अब 20 अक्टूबर के आसपास पीईटी का रिजल्ट आता है तो लेखपाल का परीक्षा नवंबर लास्ट तक हो पाना मुश्किल होगा। हो सकता है कि ये दिसंबर में चला जाए। हालांकि इसका जो आवेदन है ये अभी शुरू हो जाएगा तो इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन दिक्कत उन परीक्षाओं के लिए आएगी जिनमें आवेदन होना बाकी रहेगा और आचार संहिता लागू हो गई होगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता की जो परीक्षा पीईटी के आधार पे होने वाली है ये भी नवंबर में ही होने वाली है। इसके बाद अगर एक और भर्ती पर आप गौर करें तो ये है परीक्षा कृषि प्राविधिक गन्ना पर्यवेक्षक और सामान्य योग्यता वाले की, जिसका परीक्षा फरवरी 2022 में होना है। यहाँ पे आयोग का ये मानना है कि अगर इन 3 भर्तियों को, जो राजस्व लेखपाल है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता है और कृषि प्राविधिक गन्ना पर्यवेक्षक है, इन तीनों का आवेदन एक साथ करा लिया जाए तो इनका परीक्षा कराने में कोई भी विधिक बाधा नहीं रहेगी। दिक्कत यह है कि देखिए जब आचार संहिता लग जाएगी तो कोई भी नोटिफिकेशन जारी करने से पहले आपको चुनाव आयोग से परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर सबका नोटिफिकेशन जारी हो गया होगा, पहले का ही उनका आवेदन हो चुका होगा, तो एग्जाम कराने के लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है कि इन 3 भर्तियां, जिसमें से पहली लेखपाल है, दूसरी स्वास्थ्य कार्यकर्ता और तीसरी कृषि प्राविधिक गन्ना पर्यवेक्षक, इन तीनों का आवेदन आपको तुरंत देखने को मिलेगा पीईटी के रिजल्ट के बाद। हालांकि ये फुल चांसेस है इसके कि पीईटी के रिजल्ट के बाद तीनों का आवेदन एक साथ नहीं होगा, लेकिन तीनों का आवेदन नवंबर के पहले सप्ताह तक शुरू हो जाएगा। इसमें से जो लेखपाल वाली परीक्षा है इसका आवेदन तो आपको पीईटी के 2 से 3 दिनों के अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद स्वास्थ्य कार्यकर्ता का आवेदन होगा और आचार संहिता लगने से पहले कृषि प्राविधिक गन्ना पर्यवेक्षक का भी आवेदन हो जाएगा। ये अलग बात है कि परीक्षाएं एक साथ नहीं कराई जा सकती हैं, तो परीक्षाएं तो इसी क्रम से होंगी, पहले लेखपाल, उसके बाद स्वास्थ्य कार्यकर्ता और बाद में गन्ना पर्यवेक्षक। लेकिन तीनों भर्तियां एक साथ आपको देखने को मिलेगी। अब जब तीनों भर्तियां एक साथ आएंगी तो कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि कई भर्तियों में कॉमन होंगे, जिनके पास स्वास्थ्य कार्यकर्ता की डिग्री होगा, इसके लिए एएनएम हो सके कि मांगा जाए, तो ये लोग इसमें भी आवेदन करेंगे और इसमें भी आवेदन करेंगे। इसी तरह जो कि कृषि वाले होंगे वो गन्ना पर्यवेक्षक में भी आवेदन करेंगे और अगर उनका अच्छा नंबर होगा तो लेखपाल वाले में भी आवेदन करेंगे। तो यहाँ पे जो कॉमन संख्या हो रही है उससे बचने के लिए आयोग इस बात पे विचार कर रहा है कि अधिकतर लोगों को बुलाया जाए। जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पे इस पर बात चल रही है कि लेखपाल में केवल 15 गुना को बुलाया जाएगा, जैसा कि यूपी SSS पुराने परीक्षाओं में करता था। हालांकि वो यूपी SSS की पुरानी परीक्षाएं थी, अब यहाँ पे चुनावी साल है, यहाँ पे अधिकतर लोगों को बुलाने का काम होगा ताकि अगर कुछ लोग कॉमन भी होते हैं तब भी कोई भी सीट खाली ना जाए। अधिक से अधिक लोगों को बुलाने का एक बड़ा फायदा ये होगा कि अधिक से अधिक लोग जब इसमें सम्मिलित होंगे तो इसका फायदा सरकार को चुनाव में मिल सकता है। हालांकि नियुक्तियां तो उतने ही पद की होनी है, लेकिन अब चांसेस ये है कि हर एक भर्ती में अगर ये भर्ती एक साथ आ जाती हैं तो अधिकतर लोगों को बुलाया जाएगा। जैसे लेखपाल की बात करें तो यहाँ पे 15 के बजाय 20 या फिर 25 गुना को बुलाया जा सकता है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता में भी ये 25 से 30 गुना जा सकता है। अगर हम गन्ना पर्यवेक्षक की बात करें तो इसमें भी उसी तरह 25 से 30 गुना लोगों को बुलाया जा सकता है। तो ये है आज की अपडेट। देखना होगा कि पीईटी के रिजल्ट के बाद आपको कौन सी भर्ती का आवेदन कब मिलेगा। जो भी अपडेट आएगी हम आपको सबसे पहले अपडेट करने की पूरी कोशिश करेंगे।